बीएल लेकर के आते हैं। पहले बीएल से शुरुआत करते हैं, रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही। प्रदीप जी आपसे शुरुआत करेंगे। 1% की तेजी, अब ये 400 के नीचे आ गया है। फ्रेश बाई करने के लिए क्या और कितना नीचे जाने का वेट करें, या यहाँ पर भी नई खरीदारी कर सकते हैं? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मुझे बहुत टाइम बाद 400 के नीचे आया है। इनफैक्ट 430, 425, 420 से हम लगातार बोल रहे हैं कि अभी बाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 400 के नीचे आपको मिलेंगे। देखिए अभी 398 चल रहा है, मुझे लगता है कि 390, 385, 380 ऑल्सो कमिंग सुन। ये यहाँ पे जो है करेक्शंस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है डिफेंस में। मुझे लगता है कि करेक्शंस के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 390, 385 एक बार इसी जोन पे बाई ऑन डीप करके जाइए। बाकी मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि 450 और उसके ऊपर 500 भी पॉसिबल है बिफोर द दिसंबर। और डिफेंस को लेके, इंटायर डिफेंस को लेके मैंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग से ही मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट अभी जो HL BL ट्रेड कर रहा है, BL तो हमने रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट आप ही के प्लेटफॉर्म में 270 से, HL को 3300 से। तो अभी तो लॉन्ग पे ही हूँ, लेकिन जिस तरीके से लास्ट 1-1.5 महीने पे रैली हो चुका है तो मुझे लगता है कि करेक्शंस अभी भी बाकी है। तो बस अभी 398 चल रहा है, कभी भी 385 आए तो एक बार आप बाय ऑन डिप करके जाइए। चले बाय ऑन डिप करके जाइए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच 1086 का जो है यहाँ पर लोग अब हैं यहाँ पर। इस बीच BDL, मैम जरा BDL देखिएगा एक बार। BDL में क्या करना चाहिए? आज यहाँ पर भी रिकवरी है लोअर लेवल से, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? BDL में ट्रेडिंग की जा सकती है। एट अ ग्लांस अगर हम इसको देख रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आज ही के इंटरडे लो का SL रख के यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटीज होंगी कि वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो उसको चेज नहीं करना है, जस्ट एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस और दोबारा फिर वेट करिएगा आप टारगेट के लिए। लगभग दोबारा अगर आपको एंट्री फिर से बनानी पड़े, मैं इस चीज को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी वापस से। फिर से जब अगर आपको एंट्री बनानी पड़ेगी तो आपको 1540 से लेकर के 1600 के भाव पर मिलेगी, जबकि 1670-80 का भाव अभी चल रहा है। अब यहाँ पर इंट्राडे में बाइंग के बारे में क्यों बोला है वो भी समझ ले, वो भी एक बार जरूरी है। देखिए ये स्टॉक अभी अपने जो RSI कंसिडर होता है स्टॉक में, ओवरसोल्ड कंडीशन में ये पहुंच चुका है अभी, और यहां से ट्रेडिंग की थोड़ी सी गुंजाइश बनती है। तो स्टॉप लॉस अगर हम दिन का लो की बात करेंगे देखिए तो 1647 का है, आप 45 पर स्टॉप लॉस रख लीजिए, पुअर लिटिल गेट अ लिटिल मार्जिन। और टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए 1715, दूसरा 1750 एंड 1780। छोटे स्टॉप लॉस पर ट्रेडिंग का ही व्यू है, इन्वेस्टिंग का नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए 1540, 1600 का भाव अच्छा है। ठीक है। इस बीच जो है सरोज मेहता जी का भी सवाल है। सरोज जी अगर अभी नहीं ले पाए तो आपका 1 बजे सवाल ले लेंगे, लेकिन सीक्रेट कलाकार जी का सर एक रखिएगा, इस सेगमेंट के लास्ट में बिल्कुल ले लेंगे। RHIM के ऊपर ये बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं, इनका सवाल मिस हो गया है थोड़ा सा, लेकिन वो उस पर टिप्पणी लेने, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, कई बार मिस हो जाता है। मैंने सोचा था बीच में इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरे दिमाग से ही बात निकल गई। लेकिन अगर अभी नहीं हो पाया सर तो 1 बजे कर लेंगे। लेकिन जरा HL में पूछ रहे हैं शांतनु वार्ष्णे जी, HL में और एंट्री ले सकते हैं क्या? अभी इन्होंने 4858 पर इनके पास पहले से पड़े हुए हैं, लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि बाय करना चाहता हूं, अभी बाय करें और वेट करें। 4700 के आसपास ठीक लग रहा है सर, अब तो काफ़ी करेक्ट हो गया, या और करेक्शन की उम्मीद आपको है यहाँ पर? देखिए मुझे लगता है कि डिफेंस में बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जिस तरीके से इनका पैड देखेंगे, रेवेन्यू, सेल्स ग्रोथ और ऑर्डर बुक देखेंगे, बहुत ही शानदार है। और लगातार मैंने बोला कि स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन अगर आप ऊपर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो 5100 में बताया था मैं, 4400, 4500 कमिंग सून। देखिए अभी हुआ है, 2 महीना हो चुका है, 2 महीने बाद हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग चुका है, लेकिन अभी जो ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 4700 के आसपास। आज का डे लो भी देखेंगे 4633। सो मुझे लगता है कि ये जो अभी जो एक डीप मिल रहा है, ये डीप अभी भी जो है फॉर्मेशन, बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और भी थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज़ है। अब करेंट जोन से 10% यहाँ से और थोड़ा नीचे आता है, और 10% ऐसे करके हर एक जो डीप में एक्यूमुलेशन करते रहिए। 4500 मुझे लगता है कि कमिंग सून है। अगर वहाँ पे आप बाई करते हो तो एक आइडियल बाइंग जोन हो सकता है आपके लिए। तो जिनके पास है बने रहिए, स्टॉक मार्केट है, एक तरफा नहीं चलेगा। तो इसीलिए लास्ट मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ कि 5000 में तो मुझे HL नहीं लेना है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो सकते हैं, सर अभी तो बोल रहे थे 7500 का टारगेट, 7500 का टारगेट आएंगे आपको, लेकिन वो जो ट्रेंड होता है ना, वो ट्रेंड आपको फॉलो करना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि एक बार 4500 तो कमिंग सुना है। तो इफ़ यू वांट टू बाई HLs जैसे स्टॉक्स, तो मुझे लगता है कि 4500 एक अच्छा पोटेंशियल जोन हो सकता है। आएंगे, भाव आएंगे,
7,000 के भी भाव आएंगे, लेकिन बीच बीच में जो लोग ट्रेड करते हैं ना उनको भी लेवल्स जानने होते हैं। जो लोग निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, बीच में फिर एंट्री करना चाहते हैं, एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये टिप्पणियाँ हैं। इस बीच जो है साथ कोई टारगेट हिट हुआ है, कुछ कहना चाह रहे थे प्रदीप गैलेंट जी? इस्पात का टारगेट अचीव हो गया सर। किसका सर? गैलेंट इस्पात। गैलेंट इस्पात जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, जरा एक बार के लिए दिखाते हैं गैलेंट इस्पात। अभी 1 मिनट के लिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और ये चल रहा है अभी 641 का भाव, 9.5% ऊपर। और अभी हमने इसको चेक किया था, 645 का पहला टारगेट था, पहला टारगेट अचीव हो गया है 644.50, ये आज का हाई है। सर प्रॉफिट बुक कर लें जो लोग अभी, या फिर थोड़ा सा वेट करें 675? देखिए इंट्राडे के लिए तो 1-2 दिन के लिए जिन्होंने लिया था प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी अभी मैंने बताया था सेकंड टारगेट जो है थोड़ा लंबा है, मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट के लिए भी आपको एक बार वेट करना चाहिए। 675 मैंने बताया था, तो मुझे लगता है कि 675 भी 2-3 दिन का व्यू दीजिए, कमिंग सून। चले ठीक है। अचल के बाद कोचिन शिपयार्ड के लिए चलते हैं मैम के पास। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कोचिन शिपयार्ड पे अभी करंट लेवल पे? सेकंड प्लीज। देखिए मैं एक स्टॉक देख रही थी अभी, अगर अलाउड है आप तो बिल्कुल same बिल्कुल time बिल्कुल view है। बिल्कुल बताइए। ऑलराइट, देखिए स्टॉक का नाम है एग्रीटेक। अगर आप ओवरऑल अगर आप एग्रो के स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा कि मोमेंटम बन रहा है कुछ कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि एग्रोवेट हो गया, गोदरेज एग्रोवेट, या फिर तो जी। उसी कैटेगरी में एक स्टॉक है जो कि गोदरेज एग्रो मोमेंटम ब्रेकआउट बन सकता है। लेकिन एग्रीटेक जो एक स्टॉक मैं फिलहाल देख रही हूँ, यहाँ पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो यहाँ पर अभी एग्रीटेक में हम लोग 152 के आसपास बाय ले सकते हैं। ये पुराना भाव अभी 152.29 पर है मेरी स्क्रीन पर जब लाइव बात कर रहे हैं। 148 का स्टॉप लॉस रह सकता है यहाँ पर, और 155 ऑनवर्ड्स टारगेट यहाँ पर रहेंगे आपके 167 के, लेकिन वो ट्रेलिंग के साथ देखने हैं। और यहाँ पर भी सिर्फ स्विंग का ही व्यू है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ रिकमेंडेशन। मोमेंटम प्ले करें और निकल जाए। टारगेट क्या बताया आपने मैम? 155 से लेकर के 167, 167। चलिए 2 टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह यहाँ पर मैम की तरफ से निकल के आ रही है। स्विंग ट्रेड है 2-4 दिन के लिए 152-53 के आसपास। प्रदीप जी के पास भी एक और ट्रेड आ गया है, धुआंधार ट्रेड पे ट्रेड। जी सर। अच्छा, मैं करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा पारादीप फॉस्फेट्स। देखिए अभी 186 चल रहा है, स्पेलिंग रहेगा PARADEEP। और डिस्क्लेमर, मैं प्रदीप हूँ और ये स्टॉक मेरा नहीं है, पारादीप है। सो बेसिकली ये करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 194 पहला टारगेट है और 205 सेकंड टारगेट है। नेक्स्ट 5 से 7 दिन का व्यू बनाइए। 175 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 175 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 194 कमिंग सून है। 194 पहला टारगेट क्या था? 194 और उसके बाद 205 दूसरा टारगेट 194, पहला टारगेट 175 का स्टॉप लॉस। नहीं, स्टॉप लॉस 175 और 185 चल रहा है। पहला टारगेट आएगा 194, दूसरा टारगेट 205। मैंने बोला सही था सर। 175 का स्टॉप लॉस, ये ध्यान रखिए। 10 रुपये नीचे इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अभी फिलहाल के लिए ये बात निकल के आ रही है। और जरा फटाफट मैम जरा आपकी टिप्पणी कोचिन शिपयार्ड पर रह गई थी। यस, ऑलराइट। देखिए कोचिन शिपयार्ड गुड टू बाय है, बट सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर हम इसको 10% करंट प्राइस से एवरेज करने के लिए रेडी है तो, अदरवाइज अवॉइड करना है अभी भी, क्योंकि इसमें एक और रेट है, एक और भाव है जो आ सकता है जो कि 1780 का है। तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगी अगर मुझे 1780 के आसपास मिलता है, जो कि पॉसिबिलिटीज है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी, इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी, ये 1780 पर मिले तो ही बाय कर ले। 1 या 2 दिन में आ भी जाएगा, तो वेट कर लीजिए। सर GRSC देखिए प्रदीप जी, क्या टिप्पणी रहेगी GRSC को लेकर के, अभी क्या करें? देखिए गार्डन इस पे मुझे लगता है कि अभी भी करेक्शन खत्म नहीं हुआ और अभी भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है। 2613 के आसपास चल रहा है। सो एक बार आप जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाई ना अभी भी थोड़ा अवॉइड करके जाइए। ऑलरेडी मैंने बताया था कि 3400-3500 पे तो नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों ने 3500 के आसपास भी बाय किया। मैंने बताया था एटलीस्ट आप 2850 से 2900 के आसपास बाइंग स्टार्ट कीजिए। तो वहाँ पे जिन लोगों ने भी बाय किया है, मुझे लगता है कि बने रहिए। आप अभी भी करंट जोन से बाय करके जा सकते हो, लेकिन जो सपोर्ट है, मुझे लगता है कि और यहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे बनने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो एक बार अगर किसी का फ्रेश बाय करने का एक मूड है तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाइए। 150-200 पॉइंट करेक्शन अभी भी हो सकता है इसमें। ठीक मैम, मझगांव डॉक कैसा लग रहा है आपको? और मन में सोच के रखिएगा, क्योंकि समय की कमी आज थोड़ी सी है, तो हम लोग फिर जो है आपके पसंदीदा शेयरों पर ही बातचीत करेंगे कौन से हैं। मझगांव डॉक पे अभी क्या करना चाहिए? आज बाकी डिफेंस में थोड़ी रिकवरी है, लेकिन मझगांव डॉक तो अभी भी आधे % नीचे। देखिए मझगांव डॉक अभी भी
मैं ओवरऑल एक पीएससी सेक्टर की बात करना चाहती हूँ, डिफेंस सेक्टर की बात करना चाहती हूँ। ये पुल बैक मूवमेंट है, कंसिडर इट एज अ पुल बैक मूवमेंट। जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर, उनको पता है कि जब भी अपसाइड का मूव ट्रेंड होता है तो प्राइस थोड़े दिन नीचे गिरता है, फिर कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट होता है। सो दिस इज द पुल बैक मूवमेंट। यहाँ ट्रेडिंग ही की जा सकती है अगर आपका होल्डिंग होराइजन लेस देन 6 मंथ है तो। सिंपल, इसको आप नोट करके जरूर रख लें। अब मजगांव डॉक में जो कि अभी 2960 पर चल रहा है, मैं यहाँ पर अभी भी वेट करना चाहूंगी कि ये स्टॉक 2,500 2,500 के आसपास आ सके। तो जब ये 2,500 यानी सीधा सीधा 2,500 के आसपास जब ये आता है तो वो एक बहुत ही सही बाइंग होगा इन्वेस्टिंग के लिए भी। ट्रेडर्स के लिए सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है, अगर आप इसको आज के भाव पे बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी सिर्फ इंट्राडे लो ही होना चाहिए। मैं अगर पर्सनली मुझे यहाँ पर कोई ट्रेड लेना हो, मैं आज अवॉइड कर दूंगी। ठीक है, अवॉइड करेंगी यहाँ पर। और सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अब प्राइवेट में कोई अच्छा लग रहा है, आइडिया फोर्स पे आपकी टिप्पणी, और ओवरऑल आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे डिफेंस में? देखिए, आइडिया फोर्स बेसिकली अभी 547 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आइडिया फोर्स में देखिए उस दिन ब्रेकआउट आया था ना, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का वो चल रहा था, उसी दिन से स्टॉक भागा। रिसेंटली 640 के आसपास एक टॉप बनाया, फिर से नीचे आया, अभी 547 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी करेक्शंस बाकी है। 510 515 आने का हाई पोटेंशियल है, तो मैं बाई करूँगा अगर 510-15 आता है। उससे पहले तो अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ओवरऑल डिफेंस पैक में मुझे लगता है कि एक बार आपका पास प्लान भी होना चाहिए। जिस तरीके से अब एक पुल बैक आया है, मुझे लगता है कि ये जो है फॉलो अप बाइंग यहाँ पे नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज़ है। और जैसे कि कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स को हमने बताया था 2300 पे नहीं लेना है, 2800-1900 के आसपास लेना है। एचएल को बताया था 5000 में नहीं लेना है, एटलीस्ट 4400 4500 के आसपास देखिए आप, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग कीजिए आप। सो पाराज डिफेंस सर मुझे लगता है कि अच्छा है, इसका जो है चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि करेक्शंस इसमें ज़्यादा अब नहीं बचा है, अभी भी वेट करना चाहिए। एक बार 745 से लेकर 750 इस बीच कभी भी आता है तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। अब जिनके पास है फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। उस केस पे टारगेट होगा पहला 850 और उसके बाद 900 के ऊपर। और मुझे लगता है कि BEL बाई करना चाहिए आपको। 385 से लेकर 390 कभी भी आता है तो उस केस में आप एक बार फ्रेश एंट्री लीजिए। और AHL के साथ भी मैं जाना पसंद करूंगा 4450, मुझे लगता है कि 4500 कमिंग सून है। तो ये 2-3 स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। और इंटर डिफेंस पे अभी भी जो है सेलिंग प्रेशर बन रहा था लास्ट 1 से 2 हफ्ते में, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो एक बार कंप्लीट होने के लिए आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। हम भगवान तो नहीं है, एटलीस्ट प्राइस एक्शन रीड करते हैं तो आपको भी वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। तो प्राइस जो बात कर रहा है वही बात आपको करना चाहिए। चलिए इस